हेलो स्टूडेंट, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इसको स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें मैं कुछ डिस्कशन कर चुका हूँ। अब अगला जो पार्ट है मैं इसमें डिस्कशन कर रहा हूँ, ये पार्ट 2 होगा। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन समझने का कोशिश करते हैं। तो बताते हैं, अ फ्यू मोमेंट लेटर वी ऑल लिफ्टेड आवर आइज in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. तो बताते हैं कि कुछ मूवमेंट बाद जैसे ही हम लोग अपने आँख को ऊपर की तरफ करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो साउथ अफ्रीकन जेट्स है, हेलीकॉप्टर्स है, ट्रूप कैरियर मतलब होता है जो सैनिक को ले जाने वाला जो वाहन होता है, यानी एयरक्राफ्ट, उसको बोलते हैं। तो ट्रूप कैरियर्स रोयर इन परफेक्ट फॉर्मेशन, वो क्या कर रहे हैं, दहाड़ते हुए, रोयरिंग करते हुए यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से क्या कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। जैसे हम लोग देखते हैं 26 जनवरी को लाल किला पे मार्च निकाला जाता है, सेम उसी तरह। इट वॉज नॉट ओनली द डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स, ये केवल सिर्फ मिलिट्री फोर्स और उस बातों को सिर्फ नहीं स्पष्ट कर रही थी, किस बातों को, ये जो कंट्री है ना इंडिपेंडेंट हो गया है, बल्कि डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्री लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी, बल्कि ये भी दिखा रहे थे कि ये जो मिलिट्री का जो लॉयल्टी है ना अपनी डेमोक्रेसी के प्रति है, अपने नया गवर्नमेंट के प्रति है जो फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड किया गया, चुना गया है। ओनली द मोमेंट बिफोर, कुछ मोमेंट पहले, द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, कुछ मोमेंट पहले जो साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के हेड थे और पुलिस के जो हेड थे, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स फ्रॉम डे गोन बाय, उसका जो चेस्ट जो मैंने देखा तो उसके चेस्ट पे रिबन और बहुत सारे मेडल्स लगे हुए थे। उसे वो मेडल्स कब मिला, तो फ्रॉम डेज गोन बाय, वो दिन चला गया। कहना ये चाह रहे हैं कि अब हम लोग इंडिपेंडेंट हो गए। जब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, जब ब्रिटिशर्स का राज था, उस समय में उसको रिबन्स मेडल्स मिला था। अब बताते हैं कि सैल्यूटेड मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, वो आए, मुझे सैल्यूट किए और अपना लॉयल्टी प्रेजेंट किए। इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बताता है कि अनमाइंडफुल नहीं, ये अवेयर, ऐसा नहीं कि इट वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, सॉरी, आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट, ऐसा नहीं है कि मैं फैक्ट के बारे में अवेयर नहीं हूँ। नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, बहुत साल पहले की भी बात नहीं है। दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड, वो मुझे सल्यूट नहीं करते थे, बट अरेस्टेड मी, मुझे क्या करते थे, अरेस्ट करते थे। जैसे आज आए मुझे सैल्यूट करने, अपना लॉयल्टी प्रेजेंट करने, वो पहले ऐसे नहीं आते थे सैल्यूट करने, बल्कि वो मुझे किसी लिए मेरे पास आते थे तो पकड़ने के लिए आते थे, कैप्चर करने के लिए आते थे, अरेस्ट करने के लिए आते थे। फाइनली शेवरॉन ऑफ इम्फाला जेट्स, a smoke trail of the black, red, green, blue, gold of the new South African flag, बताता है कि ये जो स्मोक ट्रायल चल रहा है इम्फाला जेट्स का, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग को रिप्रेजेंट कर रहा है। बताता है द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ द टू नेशनल एंथम, बताता है कि वो दिन मेरे लिए एक प्रतीक का दिन था, क्योंकि उस दिन 2 नेशनल एंथम बजाया गया, प्ले किया गया। एंड द विजन ऑफ द वाइट, जो वाइट आदमी का विजन था, स्वप्न था, वो सिंगिंग नकोसी सिकलेल ई अफ्रीका, इसका मतलब होता है गॉड ब्लेस अफ्रीका। एंड द विजन ऑफ एंड ब्लैक सिंगिंग डायस्टिम, और ब्लैक क्या गाए, डायस्टिम, जिसका मतलब होता है द वॉइस ऑफ साउथ अफ्रीका। द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक, ये ओल्ड एंथम का किसका था, रिपब्लिक का। अल्दो यद्यपि दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पायर, बताता है कि उस दिन कोई भी ग्रुप उसके बारे में नहीं पता चला, उसका मीनिंग क्या कहना क्या चाह रहा है। तो बताते हैं कि वे लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, क्योंकि ब्लैक एंड वाइट, क्योंकि बहुत दिन ऑपरेस्ट किया है। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, और आने वाले समय में
ये लोग एक दूसरे के राष्ट्रगान को अच्छे ढंग से जानेंगे। जो वाइट गाए थे, ठीक है, नकोसी, सिकलेल अफ्रीका, और जो ब्लैक सिंगिंग गाए थे डायस्टी। ओके, ऑन द डे ऑफ इनाग्रेशन बताता है कि जिस दिन इनाग्रेशन का दिन था, शुभारंभ का दिन था, ठीक है, उद्घाटन का दिन था, आई वॉच ओवरवेल्म, मैं काफ़ी वाव विभोर था। किस लिए? विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, उस हिस्ट्री को याद करके। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, यानी शुरुआती दौर में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोयर वार, एंग्लो बोयर वार के कुछ साल पहले, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे बर्थ से पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीकन पैच देयर डिफरेंसेज। बताता है कि जो साउथ अफ्रीकन वाइट स्किन पीपल है, अपने डिफरेंस को क्या कर लिए, मैनेज कर लिए, पैच अप कर लिए, ठीक है, देयर डिफरेंस है, एंड इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, और उसने समाज में किस चीज़ को फैला दिया, रेशियल डोमिनेशन, मतलब रेस्ट बेस पे, अगेंस्ट द डार्क स्किन के खिलाफ, पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, और उसी की धरती पे डार्क स्किन पीपल के खिलाफ उसने क्या कर छेड़ दिया, रेशियल डोमिनेशन, ठीक है, रेस की, ब्लैक एंड वाइट के बेसिस पे उसने क्या कर दिया, समाज को बांट दिया। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द ऑन द बेसिस ऑफ द हार्स्ट मोस्ट इनह्यूमन, और जो स्ट्रक्चर उसने क्रिएट किया था, वाइट पीपल ने क्रिएट किया था, ये सबसे हार्श था, ये इनह्यूमन था। इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय। इनह्यूमन सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड के एवर नोन, और इस पूरे दुनिया में ये सबसे बड़ी अमानवीय घटना थी। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, लेकिन अब 20th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, एंड माई ऑन ए डिकेड एज ए मैन, जैसे कि मैं 80 साल का हो गया, 8 डिकेड मतलब 10 साल का होता है, दैट सिस्टम हैड बीन, वो जो सिस्टम था overturned forever and replaced by one that recognize the right and freedom of all peoples। बताता वो जो सिस्टम था रेशियल डोमिनेशन को, उसको ओवरटर्न कर दिया गया, मतलब बदल दिया गया सदा के लिए, एंड रिप्लेस, उसको रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम, और उसके जगह पे क्या ला दिया गया, आदमी का अधिकार ला दिया गया, फ्रीडम ला दिया गया सभी पीपल के लिए, रिगार्डलेस, बिना कलर ऑफ स्किन का, मतलब बिना बेसिस ऑफ कलर, जो जिस कलर के बेसिस पे अंग्रेज ने क्या किया था, आदमी को डिवीज़न किया था, उस बेसिस को हटा करके। दैट डे आई हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल। पता था दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस थाउजेंड्स ऑफ माई पीपल, और वो जो दिन आया था, इसके पीछे थाउजेंड्स ऑफ पीपल अपने लाइफ का सेक्रीफाइस किया था, तब वो दिन मुझे हासिल हुआ था, अफ्रीकन पीपल को मिला था। पीपल हु सफरिंग एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड इन रिपीट, जो पीपल सफ़र किए, जिसका करेज कैन नेवर बी काउंटेड, उसके साहस को कभी हम गिन नहीं सकते, न उसे हम पे कर सकते, न उसे हम उसे चुका सकते, जो साहस उसने दिखाया था। आई फेल्ट दैट डे, मैं उस दिन को महसूस करता हूँ। एज आई हैड ऑन सो मेनी अदर्स डे, जैसे कि मेरे पास और को बहुत सारे दिन है। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियट्स हु हैड बोर्न बिफोर मी, और ये जो स्ट्रगल रहा था कहीं ना कहीं अफ्रीकन जो पैट्रियोटिक पर्सन था, देशभक्त है, सबका कहीं ना कहीं क्या योगदान का एक गिफ्ट है, ठीक है, सबका एक कलेक्शन है, सम ऑफ है। दैट लॉन्ग एंड नोबल लैंड एंडेड, वो लॉन्ग और नोबल लैंड एंड होता है, नाउ बिगिन विथ मी, और ये चीज़ मुझसे शुरुआत होता है। कहना ये चाह रहे हैं कि उसका जो सफ़र रहा अपने देश के प्रति कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, उस चीज़ को वहाँ तक वो जहाँ तक लड़ पाते सकते थे वो लड़े। अब यहाँ मेरे से स्टार्ट होता है कि मैं इस देश को कैसे आगे बढ़ाऊँ, मैं अपने पीपल को कैसे सपोर्ट करूँ। आई वॉज पेंड, मुझे काफ़ी दर्द हुआ। दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक दे, मैं उसे थैंक्स भी नहीं बोल पाया। दैट दे वर नॉट एबल टू सी वॉट देयर सेक्रीफाइस हैड ब्रॉट, वे लोग ये भी नहीं देख पाए कि उसका बलिदान क्या चीज़ लाया है।
क्या चीज़ गढ़ा है। आगे बताता है, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो अपार्थाइड है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, यानी ब्लैक एंड वाइट के बेसिस पे जो आदमी को बांटा गया, काफ़ी डीप लास्टिंग वुंड था। वुंड मतलब होता घाव, ये कभी न भरने वाला घाव था, जो हमारे कंट्री, माई कंट्री और मेरे पीपल पे क्या किया गया, थोपा गया। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम लोग बहुत साल क्या किए, स्पेंड किए इसके साथ, इस टैग के साथ, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के साथ। इफ़ नोट जनरेशन रिकवर्ड फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट, यदि ये जनरेशन इस प्रोफाउंड हर्ट, इस बड़ी सी चोट से यदि नहीं उभर पाता, बट द डिकेड ऑफ द ऑपरेशन एंड ब्रूटालिटी, लेकिन ये जो डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन हुआ, एक दूसरे को सताया गया, ब्रूटालिटी मतलब बुराई जो इसमें फैलता रहा, हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, उसका एक अलग ही इफेक्ट दिखा। बताता है कि ये जो प्रोफाउंड हर्ट हम लोगों के पीपल पे पड़ा, जो अफ्रीकन पे पड़ा, और काफ़ी आदमी को सताया गया और काफ़ी बुराई यहाँ की गई वहाँ पे, तो उसका एक अलग इफ़ेक्ट निकल के आया। वो इफ़ेक्ट क्या था, दैट वाज द प्रोड्यूस ऑफ ओलिवर टैम्बो, ठीक है, टैम्बोस, जो ओलिवर टैम्बोस को प्रोड्यूस किया। अब बताता है कि जो काफ़ी अत्याचार हुआ, उसका क्या इफेक्ट हुआ, तो ओलिवर टैम्बोस आया, वाल्टर सिसलस आया, चीफ ल्यूथिलस आया, द यूसुफ डैडोस, ठीक है, ब्राहम फिस्चर्स एंड रॉबर्ट सुबुकवेस ऑफ आवर टाइम, ये सारे लीडर्स थे उस समय के। मीन सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन थे। करेज, साहस, विजडम, ज्ञान एंड जेनरोसिटी, उदारता, दैट लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, ये सारे अब आगे नहीं जाना जाएगा। बताते हैं कि जो जितने मैन थे ना, सब बहुत ही क्रेजियस थे, विजडम थे, जेनरोसिटीज़ में भरा हुआ था, और बहुत ही ब्रेव थे। अब ऐसा हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच अ डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच अ हाइस्ट ऑफ कैरेक्टर, इस ढंग के कैरेक्टर को बनाने के लिए ना, उस ढंग का ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन मीन्स एक तरह से आप बोल सकते हैं सप्रेशन, ठीक है, दुख तकलीफ झेलना पड़ता है, तब इस ढंग का आदमी क्रिएट होता है, इस ढंग के आदमी बनते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं ना इंडिया की हिस्ट्री को, कि कितना ब्रिटिशर्स जो है इंडियन वाले को सताते हैं, तब भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, महात्मा गांधी, ऐसे ऐसे आदमी पैदा हुए, नहीं तो नहीं होते। माई कंट्री रिच इन मिनरल्स, मेरा जो कंट्री है ना, वो मिनरल्स में रिच है, एंड जेम में, दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल, जो इस सॉइल के क्या है, अंदर में छिपा हुआ है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मुझे पता है जो सबसे बड़ा जो वेल्थ है ना इस कंट्री का, वो उसका पीपल है, वो आदमी है। पता था, फाइनर एंड ट्रूअर दैन द प्योरेस्ट डायमंड, ये कहीं ना कहीं ये प्योर डायमंड से भी क्या है, फाइन है, ट्रू है। यदि हमारे पीपल जो है ना, अफ्रीकन पीपल, यदि वो सही काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो डायमंड से, ठीक है, ये जो कंट्री के अंदर जो है ना, हमारे सॉइल के अंदर जो है ना, वो सारे मिनरल्स है, रिच इन मिनरल्स है, इससे भी काफ़ी क्या है, कीमती है। इट इज़ फ्रॉम दिज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, बताता है, इट इज़ फ्रॉम दिज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल, कॉमरेड्स मतलब होता है मित्र, ठीक है, जो मदद करने वाला होता है। इट इज़ फ्रॉम दिज कॉमरेड इन द स्ट्रगल, इस कॉमरेड से जो मैं स्ट्रगल में, दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, कि मैं उससे क्या सीखा, तो उससे करेज सीखा, साहस सीखा। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमन रिस्क एंड गिवन देयर लाइफ्स फॉर एन आइडिया, मैंने देखा कि समय के अनुसार मेन एंड वुमेन अपने लाइफ को रिस्क पे रख करके कुछ आइडिया प्राप्त करते थे, ठीक है, वो आइडिया देते थे। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक एंड ट्रबल विदाउट ब्रेकिंग, मैंने देखा कि आदमी खड़े होते थे अटैक करने के लिए, टॉर्चर सहने के लिए, बिना टूटे हुए। शोइंग द स्ट्रेंथ, अपना
बल दिखाते थे, रेजिलेंस, वो कितना सहते हैं वो दिखाते थे। दैट डिफाई द इमेजिनेशन, जो हम इमेजिनेशन में कल्पना भी नहीं कर सकते कि वो पीपल कितना सहे। सेम जैसे इंडिया में हम देखते हैं उसी तरह अफ्रीका में भी हुआ था। आई लर्न, मैं सीखा, दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप लोग जरूर मेंशन कर लीजिए, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, बताता है आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। ऐसा नहीं है कि जो साहस है ना उसमें डर नहीं है, जो आदमी साहसी होते हैं उसमें डर नहीं होता है, बट ट्रिम्प ओवर इट। और जो साहसी होते हैं उसको क्या कर लेते हैं, उस डर के ऊपर जीत कर लेते हैं, डर पे अपना विजय हासिल कर लेते हैं। वही आदमी क्या होते हैं, साहसी होते हैं। द ब्रेव मैन इज नोट हु डज नोट फील एफ्रेड। ब्रेव मैन वो नहीं है कि जो डरता नहीं है, जिसको डर नहीं होता है, बट हु कंक्योर दैट फियर। ब्रेव मैन वो है जो डर को क्या करते हैं, जीत लेते हैं। कॉन्कर मीन्स क्या होता है, जीतना। जो डर को भी क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। तो ये लाइन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए आप लोग जरूर लिख लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। बताता है नो वन इज बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन। बताता है कोई भी जब आदमी जन्मता है तो ऐसा नहीं कि वो हेट करते हुए जन्मता है, एक दूसरे से हेट करते हुए जन्मता है। बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, कि उसका जो कलर ऑफ स्किन है ना ब्लैक है। यदि हम लोगों को ही यदि ब्लैक के बीच में रख दिया जाता तो क्या हम उससे हेट करते, नहीं। बताता है या उसके बैकग्राउंड से हेट करते। क्या हम लोग ऐसा होता है कि जन्मते हैं उसको स्किन देख करके हम हेट करते, वो ब्लैक है, उसका वो गरीब है इसलिए मैं उससे नफरत करता हूँ, उसके रिलीजन के वजह से मैं नफरत करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। पीपल को सीखता है, सिखाया जाता है कि हेट करना। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट, यदि वो हेट करना सीख सकता है, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उससे प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम मोर नेचुरली, जबकि प्यार जो है ना नेचुरली आदमी में आ जाता है, नेचुरली वो आदमी में डेवलप होता है। टू ह्यूमन हार्ट वो दैट इट्स अपोजिट। बताता है कि हेट्रेट से ना, हेट्रेट तो सिखाना पड़ता है, लेकिन जो प्यार है ना आदमी के अंदर ऑटोमेटिक क्या होता है, जेनरेट होता है, उत्पन्न होता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन। बताता है कि जब से बुरा समय भी जब प्रिजन में था, व्हेन माई कॉमरेड्स एंड आई वर पोस्ट टू आवर लिमिट्स, जब मेरे दोस्त और मेरे को, ठीक है, जब काफ़ी हद तक क्या किया जाता था, पोस्ट किया जाता था, मतलब काफ़ी पेन दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। आई वुड सीम अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो उसमें से किसी एक गार्ड के उसके फेस पे कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी दिखता था, मानवता दिखता था, क्योंकि वो हमको इतना सताते थे, कहीं ना कहीं वो भी आ करके तंग हो जाते थे, उसमें भी दया आ जाती थी। पर हैप्स जस्ट फॉर ए सेकेंड, चलो मानो कि कुछ ही पल के लिए, बट इट वॉज इनफ टू रीएश्योर मी, लेकिन इतना ही मेरे लिए काफ़ी रीएश्योर करने के लिए था, एंड कीप मी गोइंग, और मुझे आगे बढ़ने के लिए था। मैन गुडनेस इज अ फ्लेम, जो मैन का जो गुडनेस होता है ना एक फ्लेम की तरह होता है, एक ज्वाला की तरह। दैट कैन बी हिडन, उसको आप हिडन कर सकते हैं, उसे छिपा सकते हैं, बट नेवर एक्सटिंग्विश, लेकिन उसे कभी बुझाया नहीं जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप नोट डाउन ही कर लीजिए। तो बताता है कि आदमी की अच्छाई को ना कुछ पल के लिए आप हाइड कर सकते हैं, लेकिन उसे जड़ से समाप्त नहीं कर सकते, बुझा नहीं सकते। जब कोई पीपल अच्छा होता है ना, तो जब लास्टली वो देख लेते हैं ना कि आगे वाला को बहुत सताया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं लास्टली वो लास्ट में बोलते ही है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए, और यदि चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।